वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ भूमिका। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 to 8 के ओनली क्लास 6 के बच्चों के लिए ही वर्कशीट नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पर आपको बता देती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो धुंधली दिख रही हो, मतलब ब्लर दिख रही हो, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया है। उस वीडियो में आपको बताया कि आप अपनी वीडियो क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव करो और मेरी वीडियो क्लियर देखो। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वर्कशीट का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को। आपकी जो आज की वर्कशीट है उसका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। चलिए, आपको पहले अपनी वर्कशीट को अच्छे से लिख लेना है। जो भी अपना नोट डाउन करते हो, अपना नाम लिखेंगे, टीचर का नेम लिखोगे, डेट लिखेंगे, वर्कशीट नंबर लिखोगे, क्लास एंड सेक्शन लिखोगे और सब्जेक्ट लिखोगे मैथमेटिक्स। ठीक है। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है आपके चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड आई है, टू नो आवर नंबर से। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आपको आज मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं हम। तो देखो, अगर हम 3, जैसे आप देखो, ये आपको एक ग्रिड दे रखा है आपको, ठीक है। अगर आप देखोगे इस ग्रिड में आपको जो ग्रिड दे रखा है, इसमें आपको एक तरफ 3 बॉक्स दी है, 1 2 3, ठीक है, 3 बॉक्स दी है। और इस तरफ से अगर देखें तो आपको 5 बॉक्स दिए हैं। मतलब कि यहाँ से 3 है और यहाँ से 5 है, ठीक है। यहाँ से 3 बॉक्स है, यहाँ से ऊपर से 5 बॉक्स है यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बॉक्सेस इस तरह से। अगर हम तो 3 × 5 करें, कितना आता है हमारा 15, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे 5 दे दिए और यहाँ पे 3 दे दिए, ठीक है, पे 5 दे दिए और यहाँ पे 3 दे दिए, तब भी अगर आप 5 3 इंटू करोगे तो आएगा, तब भी आपका 15 आएगा, है ना। तो मतलब एक ही पड़ा। और अगर हम 3 × 5 करें तो इसका मतलब क्या होता है, 3 × 5 का मतलब क्या होता है कि 5 जो है उसको 3 बार प्लस करना, ठीक है। 3 टाइम्स 5 को प्लस करना। आपको ऐसे दिखा रखा है 3 × 5 मतलब कि 5 को 3 बार, 5 को आपको 3 बार प्लस करना है, तब जाके 15 आपका आएगा, ठीक है। ऐसी 5 से 15 मतलब कि जो 3 है आपको उसको 5 बार प्लस करोगे तब जाके आपका आंसर 15 आएगा। तो ये मतलब होता है, ठीक है। और व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटेड एडिशन प्रोडक्ट बाय टाइम्स मल्टीप्लाई। मतलब कि रिपीटेड एडिशन होता है, फिर से एडिशन करना, या फिर प्रोडक्ट होता है, या फिर से होता है, या फिर समय होता है, या फिर मल्टीप्लाई, ठीक है, सब होते हैं वाले। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 0 आता है। जैसे अगर मैं 2 × 0 करूँ, 1 × 0 करूँ, या फिर 3 × 0 करूँ, आंसर आपको क्या आएगा, आंसर आपका आएगा 0। चाहे आप किसी भी नंबर से, चाहे 100 से करो, 1000, कोई भी नंबर हो, अगर आप उसको 0 से इंटू करते हो तो आपका आंसर जो है वो 0 आएगा, 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा। अब सेकंड फैक्ट आपको बोल रहा है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है। मतलब कि जैसे अगर मैं 3 को 1 से इंटू कर देती हूँ, ठीक है, या फिर अगर मैं 4 को 1 से इंटू कर देती हूँ, या फिर 1000 को 1 से मैं इंटू कर देती हूँ, तो कितना आएगा, वही नंबर आएगा। 3 × 1 = 3 आ गया, यही नंबर आ जाएगा, यही नंबर आ जाएगा, यही नंबर आ जाएगा। मतलब कि कोई भी नंबर हो, अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर से वही नंबर हमारा आंसर आ जाता है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको थोड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया कि अगर हम किसी भी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 10 से करते हैं, 100 से, 1000 से, 10,000 से, मतलब जो भी जितने भी नंबर्स होते हैं एक्सेट्रा थिंग्स, तो उसके पीछे जो राइट साइड में 0 सेम आती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 5 को आप 1000 से इंटू करके दिखाओ, कितना आंसर आएगा। आपको पूरा इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस 5 लिख दो और उसके पीछे जो भी 0 लगी है आप वो 3 0 इसके ऊपर लगा दोगे, मतलब कि हमारा आंसर आ गया। चाहे अगर मैं 5 को 10 से इंटू कर देती हूँ, ठीक है, 5 × 10, अब इसी को मैं 10 से इंटू कर देती हूँ, तो क्या करोगे, 5 और ये जो पीछे आपको 0 दिख रही है, कितनी 0, 1 0, तो आप उसी को उसके राइट साइड में लगा देते हो 0। कितनी भी 0 जितनी भी आपको दी गई है उतनी आप 0 लगा देते हो। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है। 23 × 10 कितना होता है, 230, 250 और 456 × 400 होता है 45600। तो देखो इसमें आप देखोगे कि 456 × 100 अगर हम करते हैं तो देखो पहले आपको शुरू में सिंपल 4 5 हो जाएगा, 4 5 6 आ जाएगा। उसके बाद 100 में कितने 0 है, 2 0 है, तो 2 0 पीछे से लगा दिए। ऐसे 738 पहले आप लिख लोगे, ठीक है, यहाँ तक 738। फिर देखो हमें 1000 से इंटू करना है ना, 1000 में कितने 0 है, 3 0 है, तो हमने इसके भी 3 0 लगा दी। ये हमारा हो गया आंसर। तो
इस तरह से आप जीरो को लगाते हो, ठीक है। ये आपको एग्जांपल दिया है, अब हम कुछ करना है, लेट्स स्टार्ट। अब आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया है यहाँ पर सॉल्यूशन, जैसे कि 1 2 3 मतलब कि 123 और 321 का प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो कितना आता है वो आपको दिखाया है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे द मंथली सैलरी ऑफ मैन इज़ ₹265। एक आदमी है ना, उसकी जो मंथ की सैलरी है ना, एक मंथ में उसको 2625 सैलरी मिल जाती है, ठीक है। तो उसकी एनुअल इनकम कितनी होगी? एनुअल इनकम होती है पूरे एक साल की, तो पूरे एक साल की उसकी इनकम कितनी होगी? तो देखो एक मंथ की सैलरी उसकी इतनी है और एनुअल इनकम मतलब कि एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो हम उसकी एक मंथ की सैलरी को किससे इंटू कर देंगे? मंथ से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया ये। तो हमारा कितना आंसर आया? उसकी जो एक पूरी सैलरी कितनी होगी एक साल की? 31,500, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब कुछ एक्सरसाइज आपको करने के लिए दिए हैं, तो आपको पहला क्वेश्चन में बोला है कि आपको इन सबका इंटू करके बताना है, ठीक है। जैसे कि जीरो वाला इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है ना, वो वाला करना है, आपको करवा दूंगी मैं। क्वेश्चन 2 में आपको बोला है कि आपको इनका मल्टीप्लाई करके दिखाना है। किसका करके दिखाना है? 4851 का और 254, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाना है। इनका क्या आंसर आएगा? उसके बाद आपको क्वेश्चन 3 में बोला है कि ना एक बॉक्स है, ठीक है। एक बॉक्स है, जैसे मतलब ये वाला बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में 480 पैकेट्स आते हैं। एक बॉक्स में 480 पैकेट्स आते हैं बिस्किट्स के। कितने पैकेट्स आते हैं? 480। ये याद रखना, 480, ठीक है। एक बॉक्स में 480 पैकेट्स आते हैं बिस्किट्स के, और उस हर एक बिस्किट के पैकेट में 12 बिस्किट्स रहते हैं, है ना। जितनी भी बिस्किट का जो पैकेट होते हैं, हर एक बिस्किट पैकेट में 12 बिस्किट्स आते हैं। तो अब आपको बोला टोटल बिस्किट कितने होंगे? सारे बिस्किट्स मिला के, सभी पैकेट्स के मिला के टोटल बिस्किट कितने होंगे? आपको उसका आंसर बताना है। चलिए एक बार देखते हैं इसका आंसर। देखो फर्स्ट का आंसर ये रहा। देखो मैंने आपके लिए फर्स्ट का आंसर लिखवा रखा है ताकि आपको सब कुछ अच्छे समझ आ जाए। देखो आपको इसमें फाइंड करना है। अगर आप देखोगे, ये देखो ये 562 लिखा है, ठीक है। 562 लिखा है वो, ठीक है। अब देखो आपको बोला है ये जो 562 है ना, अब आपको अगर आप इसको 10 से इंटू कर देते हो, मतलब कि 0 से इंटू कर दे, अब कितना आएगा? 562। तो हमने पता लगाया कि अगर हम किसी 0 आता है 0, तो ये आपका जो आंसर है ये गलत है। यहाँ पे आप 0 लिख लेना, ओके। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से इंटू कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि 562 हो गया, कोई भी नंबर हो गया, अगर हम उसको 0 से इंटू करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है, ठीक है। यहाँ पे 0 लिख लेना, ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है। ये वाला रॉन्ग आंसर है, 0 आपका आंसर है, तो आप उसका आंसर होता है 0, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 1 से, किसी भी नंबर को 1 से इंटू करोगे तो वही आंसर आएगा। देखो मैंने 8741 को 1 से इंटू करा, कितना आया? 8741। कोई भी नंबर आप लो 1 से इंटू करोगे तो वही खुद ही नंबर फिर से आ जाएगा, वही वाला रिपीट हो गया, ठीक है। अब जैसे 546 नंबर को मैंने 100 से इंटू करा, कितना आया? 54600। तो देखो पहले हमने 546 जो शुरू का था वो तो हमने पूरा 546 लिख दिया, ठीक है। अब देखो 100 में कितने 0 है? 20। वो 20 हमने चुरा के यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है। मतलब कि चुरा के नहीं, एकदम वैसे लगा देनी है बस, ठीक है। तो उसकी हमने जो 0 है वो ले ली हमने उससे और यहाँ पे उसको लगा दिया, तो बन गया हमारा वही, ठीक है। ऐसे ही आपको इसमें दिया है 541 को अगर हम 1000 से इंटू करेंगे कितना आएगा? पहले हम 541 सेम लिख देंगे एक तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आप जो 1000 में कितने 0 लगी? 3, उसकी 3 0 लेके हम उसको वहाँ पर लगा देंगे आंसर में, ठीक है। तो हमने उससे 3 0 ले ली और अपने आंसर में लगा ली। आपने ऐसे करना है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखोगे आप यहाँ पे कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4851 एंड 254। आपको 4851 को 254 से इंटू करना है, ठीक है। तो देखो अगर हम उसको इंटू करेंगे कितना आएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर आएगा 4851 को 254 से इंटू करेंगे, कैसा आएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। तो देखो पहले हमने करा, पहले हमने ना सबको इंटू कर लेना है, ठीक है। किसी इंटू कर लेना है, देखो आपका आंसर ये आ जाएगा। आई होप कि आपको मल्टीप्लाई आता ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि एक जो डिब्बा है ना उसमें 480 बिस्किट्स आते हैं, ठीक है। और उस हर डिब्बे में जो भी एक पैकेट होता है उसमें 12 बिस्किट्स आते हैं। तो अब आपको देन टोटल बिस्किट कितने हुए? तो देखो एक बॉक्स में कितने बिस्किट आते हैं?
एक बॉक्स में कितने बिस्किट आते हैं, एक बॉक्स में आते हैं 480 बिस्किट के पैकेट्स, ठीक है। और हर एक पैकेट में 12 बिस्किट्स हम लेते हैं, ठीक है। तो हर पैकेट्स में 12 बिस्किट्स आते हैं। तो कितने बिस्किट्स होंगे उसके लिए हम 480 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 5760, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, तो 5760 टोटल बिस्किट्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है यहीं पर। तो मल्टीप्लिकेशन की वर्कशीट थी, तो इंग्लिश मीडियम की करवाइए, मैंने आपको हिंदी मीडियम की भी करवा दूँगी। तो गाइस, अगर आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के प्रेस करें कि आपके पास में सारे वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी।